मैं ऐसी तैसी मेरे देश के खिलाफ, मेरे देशवासियों के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं मुंडी काट दूंगा भाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी प्लेयर हैरिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने ऑन ग्राउंड ऐसा चीप सेलिब्रेशन कर दिया जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स के माइंडसेट को वर्ल्ड मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इन भिखारियों की चीप हरकतें यही नहीं रुकी। इस इंसिडेंट के जस्ट बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक जेट प्लेन क्रैश होने का सेलिब्रेशन कर रहे थे और इस ट्वीट ने वर्ल्ड मीडिया में आग लगा दी। लिटरली इन पाकिस्तानी प्लेयर्स को शर्म तक नहीं आती, जहां एक तरफ आपकी कंट्री की इकोनॉमी, आपका क्रिकेट, इवन वहां के खुद के लोग डूब रहे हैं, लेकिन इनकी अकड़ देखो। और हैरिस रऊफ जो ऑन फील्ड प्लेन क्रैश होने का गेस्चर दे रहा था, बेटा एक बार आपके रावलपिंडी स्टेडियम जो आपने लोन लेके इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रिनोवेट किया है, उसकी कंडीशन देख लो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कंडीशन इस तरीके की कि आप वर्ल्ड मीडिया के सामने उसको बता तक नहीं सकते। 41 इयर्स में ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान किसी फाइनल के अंदर भिड़ रहा है, और 2008 के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब हमने पाकिस्तान को एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर 3 या 3 से ज्यादा बार हराया है। और इसी एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में अभिषेक शर्मा ने अपने मेंटर युवराज सिंह के 13 साल पुराने पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे फास्ट 50 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सबसे पहले तो 2 मिनट का साइलेंस उन लोगों के लिए रख लेते हैं जिन्होंने कल के इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच को जस्ट एक नॉर्मल मैच समझ के मिस कर दिया। जी आखिरी गेंद, 3 रन चाहिए, 2 की मांग है, सुपर ओवर। अरे तीसरा भाग सकते हैं, आपने दूसरे पे डाइव लगा दी और ये हो क्या रहा है। चलिए सुपर ओवर पे रोक दीजिए। मैच हो गया है टाई, मैच टाई हो गया है और पहली बार इस टूर्नामेंट में हमें नजर आएगा एक सुपर ओवर। बिकॉज यू जस्ट मिस द प्रॉपर सिनेमा एंड हैट्स ऑफ टू निशंका, क्या बैटिंग करी यार। तो अब अपन अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो इस एशिया कप में सिर्फ रन्स और विकेट्स ही की हाईलाइट नहीं रहे, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेले गए हर मैच के अंदर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जो वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइन बन गई। लाइक ग्रुप स्टेज मैच में इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टॉस के टाइम पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा से हैंडशेक करने से रिफ्यूज कर दिया, जो ऑलरेडी मैच रेफरी के साथ पहले से ही डिस्कस था। और जब मैच हारने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स के साथ हैंडशेक करने के लिए आए, तब इंडियन प्लेयर ने बिना उनसे हैंडशेक किए डायरेक्ट ड्रेसिंग रूम में चले गए और उनके मुंह पे ड्रेसिंग रूम का गेट बंद कर दिया। इमोशनल डैमेज। जिसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इसका प्रोटेस्ट करते हुए पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही कैंसिल कर दी। कोई सेंस है इस बात की? लास्ट मैच में हैंडशेक वाली बात पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतनी चुभ गई थी कि उन्होंने नेक्स्ट मैच में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने नहीं करी थी। क्योंकि सुपर 4 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी प्लेयर हैरिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने ऑन फील्ड ऐसी घटिया सेलिब्रेशन करे जिसने वर्ल्ड मीडिया के सामने उनके कैरेक्टर और माइंडसेट को एक्सपोज कर दिया। एक्चुअली फील्डिंग करते टाइम पाकिस्तानी प्लेयर हैरिस रऊफ इंडियन फैंस को बाउंड्री लाइन पर इंस्टिगेट कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने हाथ से कुछ ऐसे गेस्चर्स किए जैसे कि प्लेन्स क्रैश हो रहे हो। बेटा एक बार आपके इसी साल लोन लेके रिनोवेट करे हुए रावलपिंडी स्टेडियम की कंडीशन देख लेना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि उस ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। सिचुएशन इतनी बुरी है कि आप वर्ल्ड मीडिया से उसको छुपाते फिर रहे हो और ऑन फील्ड आप ऐसे एक्शन कर रहे हो। लिटरली इन भिखारियों को शर्म तक नहीं आती, जहां एक तरफ इनकी कंट्री की इकोनॉमी, क्रिकेट, इवन वहां के खुद के लोग डूब रहे हैं, लेकिन इनकी अकड़ देखो। ये बिहेवियर ना सिर्फ डिस्गस्टिंग था बल्कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट था। इसके जस्ट बाद अगेन हैरिस रऊफ ने फील्डिंग करते टाइम इंडियन फैंस को 6-0 का साइन दिखाया। मैं ऐसी तैसी मेरे देश के खिलाफ, मेरे देशवासियों के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं मुंडी काट दूंगा भाई। और साहिबजादा फरहान ने अपनी 50 सेलिब्रेट करते हुए AK-47 जैसे कोई टेररिस्ट गन चला रहा हो वैसा सेलिब्रेशन किया। भाई लोगों, तुम गलत लाइन में आ गए हो, आपकी जगह कहीं और नजर आ रही है। क्योंकि जिस पैशन और डेडिकेशन से पाकिस्तानी प्लेयर्स वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, आपकी जगह ये नहीं है। और यही सारे गेस्चर्स कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गए। अगर आप क्रिकेट और फुटबॉल के फैन हो तो आपको पता होगा कि हर सेलिब्रेशन के पीछे कोई इंटेंशन या कोई स्टोरी छुपी होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फुटबॉलर सर्जियो रामोस का सेलिब्रेशन, जिसके पीछे पूरी स्टोरी है।
क्रिकेटर्स के अंदर अभिषेक शर्मा का आईपीएल में सेलिब्रेशन, पाकिस्तानी प्लेयर्स का इस तरीके के चीप सेलिब्रेशन पे आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज डू कमेंट। इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद आईसीसी ने इसके अंदर इंटरवीन किया और इंडियन कैप्टन सूर्या भाऊ और पाकिस्तानी प्लेयर हैरिस राव पे 30% मैच फाइन लगा दिया और साहिबजादा फरहान को एक वार्निंग देके छोड़ दिया। ये सारी कंट्रोवर्सीज बताती है कि ये एशिया कप का फाइनल सिर्फ ग्राउंड तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाला है। लेकिन इन बेकारियों की ये चीप हरकतें यही नहीं रुकी। इसके जस्ट बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसा पोस्ट कर डाला जिसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने एक गोल के बाद प्लेन क्रैश होने का सेलिब्रेशन कर रहे थे और इस ट्वीट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। और आप इन लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? जिस तरीके का इनका माइंडसेट और इनकी एजुकेशन है, ये लोग यही चीप हरकतें कर सकते हैं। जब आप एज ए चेयरमैन होकर ऐसी चीप हरकतें करते हो तो ये तो बट ऑब्वियस है कि आप एशिया कप में सिर्फ क्रिकेट खेलने तो नहीं आए हो। 1984 से स्टार्ट हुए एशिया कप में इंडिया ने अब तक सबसे ज्यादा 8 बार टाइटल अपने नाम किया है। वहीं हमेशा बकवास करने वाला पाकिस्तान सिर्फ 2 बार टाइटल अपने नाम कर पाया। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप में अभी तक 19 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 10 मैच हमने जीते हैं, 6 मैच पाकिस्तान ने जीते और 3 मैच का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 41 ईयर्स के अंदर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब इंडिया और पाकिस्तान फाइनल के अंदर एक दूसरे को फेस कर रहा है। इस कैलेंडर ईयर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 मैचेस अभी तक हुए हैं, जिसमें से इंडिया ने तीनों मैचेस जीते। एक मैच चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ था और 2 मैच इसी एशिया कप में हुए हैं। और ये 2008 के बाद फर्स्ट टाइम है जब हमने पाकिस्तान को एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर 3 या 3 से ज्यादा मैचेस हराए हो। अब आते हैं शर्मा जी के लड़के अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप के अंदर सबसे ज्यादा रन स्कोर करके एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। उन्होंने अपने मेंटर युवराज सिंह के 13 साल पुराने सबसे फास्टेस्ट 50 अगेंस्ट पाकिस्तान के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। और ग्रुप स्टेज मैच में अभिषेक शर्मा की हैरिस राव और शाहीन अफरीदी के साथ फाइट ने इस बैटल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने 6 मैचेस में 51 की एवरेज, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से 309 रन स्कोर कर दिए। और वहीं बॉलिंग में कुलदीप यादव ने 6 मैचेस में सिर्फ 9.84 की एवरेज से 13 विकेट ले लिए। और इस एशिया कप फाइनल में सबकी नजर इंडियन टीम के जैनजी पे है, जिन्होंने ना सिर्फ अपने बैट से बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को उनकी घटिया लैंग्वेज में आंसर दिया। सो आपको क्या लगता है? डू कमेंट। सो यही फर्क है गाइस, जहां हमारे प्लेयर ऑन फील्ड अपनी परफॉर्मेंस से आंसर दे रहे हैं, वही पाकिस्तानी प्लेयर हर बार की जैसे अपने चीप सेलिब्रेशन और गेस्चर से कंट्रोवर्सी में उलझे पड़े और फिर ये रोते हैं कि हमारे को अदर टीम्स अपनी कंट्री में खेलने के लिए क्यों नहीं बुलाती। और भाई कोई कैसे बुलाएगा? अगर गलती से आपको किसी ने बुला लिया, या तो आपका वहां जाने के बाद सिर्फ लर्न होगा या फिर आप ऐसा कोई टेररिस्ट वाला सेलिब्रेशन कर जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन चीप हरकतों से यू कांट अर्न रिस्पेक्ट। अगर रेस्पेक्ट अर्न करनी है तो आपको ऑन फील्ड अच्छा गेम देना पड़ेगा, अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, अपने क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। और जो बची बुची आपकी रेस्पेक्ट है वो भी इन चीजों से चली जानी है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर अगर आपको रेस्पेक्ट अर्न करनी है तो आपको ऑन ग्राउंड अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, ना कि ऐसे टेररिस्ट वाले सेलिब्रेशन करने से कुछ होगा। सो गाइज, ये था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल के ऊपर पूरा वीडियो। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस एशिया कप में पाकिस्तान के इस घटिया सेलिब्रेशंस प्लस ये जो कंट्रोवर्सी जिन्होंने करी है इसके बारे में? इस टीम का डाउनफॉल तो हम सबने देखा है और वी ऑल एक्सपेक्ट कि ये डाउनफॉल आगे भी जाएगा, बट इस तरीके की चीप हरकतों से क्रिकेट तो बेटर नहीं होने वाला, ये तो डैम श्योर है। और प्लस वहां की गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा अभी भी वक्त है, संभाल लो, नहीं तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की हाल आपने देखी है कि क्या हुई है। एक टाइम पे वो लेजेंड्स थे और आज आपके एक्स प्लेयर्स भी इसी चीज को लेकर रो रहे हैं। सो थैंक्स गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एशिया कप जीतने के बाद।